अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQMath अकेडमी। डियर स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक की जो फर्स्ट वीडियो हमने की है उसमें हमने स्टैटिस्टिक के मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो स्टैटिस्टिक थ्रू आउट स्टैटिस्टिक में हम यूज़ करेंगे उसको हमने लर्न किया था, एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम स्टैटिस्टिक की जो मेन टाइप्स है, मेन ब्रांचेस है, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास दो ब्रांचेस ऑफ मेन ब्रांचेस है या मेन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी मीनिंग्स क्या है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जब हम इन दोनों स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे होते हैं, और इनकी जो रिजल्ट्स है वो किस फॉर्म में हमारे पास आते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का रिजल्ट किस फॉर्म में होगा और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक का रिजल्ट किस फॉर्म में होता है। इसी तरह कब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं और कब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। सो लास्ट में हम इस पे ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, ज़्यादा स्किप करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड नहीं हो सकेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग। लेकिन मीनिंग से पहले मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसको हम रिवाइज करते हैं कि द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है ये हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसके ऊपर एनालिसिस करना। यानी जब आप उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं और विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला, स्टेटिस्टिकल फार्मूला, जब आप उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, सो यहाँ तक जो आप काम करते हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है। अब आगे जो आपका काम है मेन, यानी जब आप इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें फ्यूचर में आप देखते हैं, तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में आता है। सो देखिए मीनिंग क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन अंडर स्टडी, यानी ये पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करता है जो आपके अंडर स्टडी होता है, और टू समराइज द सैंपल, सैंपल को समराइज करता है। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की मीनिंग क्या है। दैट एम्स, उसका मकसद क्या होता है, एट मेकिंग डिडक्शंस, वो डिडक्शंस करता है about the population with the help of sample, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी सैंपल, सर्वेस और ऑब्जर्वेशंस की मदद से पॉपुलेशन के बारे में डिडक्शंस करता है, डिडक्शंस। ठीक है। इसी तरह तीसरा जो दूसरे जो है ऑब्जेक्टिव्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का ऑब्जेक्टिव क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है इनका। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डिस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल, यानी सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक, उनकी खुसूसियात है, वो उसको डिस्क्राइब करता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट ऑफ ऑफ द डेटा ऑब्टेन, यानी जो डेटा आपने ऑब्टेन किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने हासिल की है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा करना, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में होता है, उसके ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है। तीसरा जो है यूसेज, यूसेज क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इट डिस्क्राइब्स द बेसिक फीचर ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन होता है, यानी जिस सिचुएशन में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन होता है, आपके पास सैंपल होता है, उसकी जो मेन फीचर्स होंगी उस डेटा की, वो उसको डिस्कस करता है, बयान करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट और एक्टिविटी, यानी यहाँ पर आप उसके फीचर्स बयान करते हैं। ठीक है। और ये जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है वो उस डेटा या इवेंट या एक्टिविटी जो है उसके चांसेस ऑफ अकरेंस को एक्सप्लेन करता है कि इसकी चांसेस ऑफ अकरेंस कितनी होगी, मींस प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करता है। ठीक है। फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का जो रिजल्ट्स है वो किस फॉर्म में होंगे, और इन्फ्रेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की जो रिजल्ट्स है वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स। ये जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस करने के बाद जब आप कोई इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स
या इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी स्कोर, यानी उन एक्टिविटीज की, यानी जिस भी आप पार्ट में जाएंगे तो वहां पर आपके पास क्या आएगा, फ्यूचर प्रेडिक्शंस। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास स्टेटिस्टिक का जो फॉर्म है वो कौन सा होगा, इन्फ्रेंशियल। यानी इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक आपको इसकी प्रेडिक्शंस, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करती है, ठीक है। सो फिफ्थ क्या है, कौन से टूल्स हम यूज करते हैं जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक कर रहे होते हैं और जब हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में हो। तो मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैयर ऑफ डिस्पर्जन। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मीन, मीडियन एंड मॉड। जो एवरेजेस है उसको हम कहते हैं मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मैयर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है ये हमारे पास जो डिस्पर्जेंस है, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंसेस जो है उसको हम मीन मैयर ऑफ डिस्पर्जेंस कहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम ये टूल्स यूज़ करते हैं, यानी जब आप डेटा आपके पास होगा तो हम उसकी मीन, मीडियन, मॉड या स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंसेस और मीन डिविएशंस उसको हम फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर हम डेटा को डिस्कस करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, वो बजाय मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसकी, वो हाइपोथेसिस टेस्ट करता है एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। यानी हाइपोथेसिस कोई मफरूज़ा, उसके बेस पे हम उसकी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं डेटा की, और उसका एनालिसिस करते हैं किस बेस पे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। सिक्स जो है, कब हम इसको यूज़ करेंगे, कब हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं और कब हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं। जब आपके पास डेटा स्मॉल होगा तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक को यूज़ करते हैं, और जब डेटा लार्ज होता है तो उस केस में इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक को यूज़ किया जाता है। सो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। दो एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फ्रेंशियल फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि एक क्रिकेट प्लेयर है, वो 20 गेम्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है लास्ट 20 गेम्स में, उस स्कोर को कलेक्ट करके उसका एवरेज फाइंड करना चाहता है। तो अगर वो अपने स्कोर का लास्ट 20 गेम्स का डेटा कलेक्ट करता है और उसका एवरेज फाइंड करना चाहता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है, ठीक है। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांसेस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज। जो करंट सीजन एवरेज है, जो कि आपके पास 20 लास्ट 20 गेम्स है, उसने उसका एवरेज फाइंड किया, करंट सीजन में उसका क्या एवरेज निकलता है लास्ट 20 गेम्स। अब इसके बेस पे वो नेक्स्ट जो चांसेस है स्कोरिंग का, के नेक्स्ट जो गेम्स है या गेम है उसके ऊपर, उसके अंदर वो कितना परफॉर्म कर सकेगा, कितनी स्कोर जो है वो कर सकेगा, तो प्रिडिक्शन लेता है, चांसेस को एस्टिमेट करना चाहता है। तो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की बेस्ड, इस डेटा के बेस पे वो प्रेडिक्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल क्या है, आमिर वांट्स टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन हिज 4 टेस्ट स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट में जो वेरिएशंस है वो उसको फाइंड आउट करना चाहता है कि फर्स्ट स्टैटिस्टिक का एक क्विज या टेस्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, उस जो फोर्थ जो टेस्ट है उनके अंदर उसने वेरिएशन फाइंड किया कि हर टेस्ट के अंदर मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी वेरिएशंस आ रही है, ठीक है। फर्स्ट में मैंने 20 स्कोर्स किए तो सेकंड में मेरे 10 हो गया, थर्ड में मेरे 15, फोर्थ में मेरे 18, तो हर टेस्ट के अंदर कितना वेरिएशन मैंने किया है, या ये वेरिएशन जो है फाइंड आउट करते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एक्सप्लेन करता है इसको। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या करता है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट 4 टेस्ट स्कोर आमिर वुड लाइक टू प्रेडिक्ट द वेरिएशन इन हिज फाइनल टेस्ट स्टैटिस्टिक टेस्ट स्कोर। यानी जो 4 टेस्ट है उसके ही बेस पर नेक्स्ट जो फाइनल टेस्ट आ रहा है उसमें वेरिएशंस को एस्टिमेट करना चाहता है, प्रेडिक्ट करता है कि आया मेरा इन 4 टेस्ट में जो वेरिएशन आया है स्कोर के अंदर, मैंने फर्स्ट टेस्ट में 10 परफॉर्म किया, सेकंड टेस्ट में मैंने 13 परफॉर्म किया,
थर्ड टेस्ट में मैंने 15 परफॉर्म किया और आउट ऑफ 20, और फोर्थ टेस्ट में मैंने फॉर एग्जांपल 18 परफॉर्म किया। तो ये जो वेरिएशन आया हुआ है, ये इस वेरिएशन के बेस पे जो फाइनल टेस्ट आता है उसके लिए प्रेडिक्शन करना कि जो फिफ्थ फाइनल टेस्ट होगा स्टेटिस्टिक का, उसमें मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, कितने वेरिएशन आने के चांसेस है, यानी कितना स्कोर कम या बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है। तो मेन जो कंक्लूजन है इस डिस्कशन की वो क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके ऊपर कुछ स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज यूज़ करके हम उससे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये जो काम है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक इसको हैंडल करता है। अब इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक क्या करता है, वो इसी डेटा के बेस के ऊपर, इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोडिक्शन, फ्यूचर प्रोडिक्शन करती है। वीडियो की उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर नहीं कोई मसला है तो आप क्वेश्चंस लाजमी किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।